मेडिटेशन के नाम से। आप कह रहे हैं कि ये मेडिटेशन में नहीं आएगा, और मुझे भी मतलब लगता है कि ये मेडिटेशन में नहीं आएगा, पर कहते हैं कि भाई मेडिटेशन ही कहते हैं ना, तो आप ये बताइए कि मेडिटेशन क्यों नहीं है? मतलब इस पर भी हाँ, थोड़ा-सा बोल देंगे तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसमें हाँ, मेडिटेशन मैंने जिस सेंस में कहा, ये याद रखना है, मैंने आज प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जब जब मैं मेडिटेशन बोलूँगा तो उसको किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बोल रहा हूँगा, ठीक है? मेडिटेशन, जो मॉडर्न मेडिटेशन जो हमारे सामने उन्होंने पेश की है ना, वो पोस्चर्स और साइलेंस का नाम है, जिसमें आप सेल्फलेस और इमोशनलेस होते हो। व्हेयरएज़ जब आप अपने ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट मीन्स यू एग्जिस्ट एंड यू आर एडमिटिंग दैट यू एग्जिस्ट, ठीक है? जो जी, मेडिटेशन जी, जी। मॉडर्न टाइम तक पेश हुई है, उसमें यू एक्चुअली रिजेक्टिंग योर एक्जिस्टेंस एंड योर सराउंडिंग्स, ये है मेडिटेशन मॉडर्न। कि आप बैठते हो और आप ये कहते हो, ये नहीं है, बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, पेट भी, भूख भी नहीं है, मैं सांस भी नहीं ले रहा हूँ, मैं सुन भी नहीं रहा हूँ। ये आपने आहिस्ता आहिस्ता करके रिवर्स फॉर्म के अंदर खुद को इतना श्रिंक और नैरो करना है कि इवन एक टाइम आएगा कि आप खुद को फील करना छोड़ दोगे। दैट्स वेयर, जहां से आप नफी करना शुरू हो जाते हो। तो ये मेडिटेशन जो मॉडर्न हमारे सामने टर्म टर्म जो है वो कॉइन की हुई है, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा ये मेडिटेशन में नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आप इसको एक मेडिटेशन की टेक्निक समझना चाहते हैं, तो बेसिकली मेडिटेशन की टेक्निक इसलिए नहीं होगी कि आप अभी डायग्नोज कर रहे हैं। मेडिटेशन इज अ सोल्यूशन, इज अ थेरेपी। सो ये एक ये अच्छा। डायग्नोज है। आप अपने ब्रेन के साथ जी, जी। मिसाल के तौर पे आप बैठोगे और आप अपने ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करोगे कि जो थॉट्स तुम्हारे चल रहे हैं मुझे बताओ, मैं उसको नोट डाउन करता हूँ। सो दैट्स अ डायग्नोस्टिक प्रोसेस रादर देन अ थेरेपी, मेडिटेशन। सो ये मेडिटेशन नहीं है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो डायग्नोज करके आपको दे रही है कि आपके दिमाग के साथ हो क्या रहा है। आपका दिमाग जेन्युइनली सोच रहा है या आप एग्जैजुरेट कर रहे हो चीजों को, सिंपली। जी, जी, करेक्ट। ठीक हो गया? जी, जी, जी। शुक्रिया ओके, मैम। थैंक यू एक्सप्लेन भाई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आमिर अच्छा लगा। भाई, मैं इस पे कुछ ऐड करना चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर। जो अभी एक्सपेरेंट भाई बोल के गए हैं, इस पे एक और चीज ऐड मैं ये करूंगा कि अब दुनिया में लीडिंग कॉज ऑफ सुसाइड अगर चेक करें तो वो डिप्रेशन है। और अगर रिलीजियस डेमोग्राफी की आप बात करें, उस पे एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स हैं, प्यू रिसर्च वगैरह, कि पूरी दुनिया में मुसलमानों में सबसे कम सुसाइड पाया जाता है। हर रिलीजन में अगर आप कंपेयर करेंगे, हर सोसाइटी में मुस्लिम्स हैव द लोएस्ट ऑफ सुसाइड रेट्स। इससे नतीजा ये निकलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी स्पिरिचुअलिटी हमें इस्लाम के जरिए मिलती है, वो काफी है कि हमें डिप्रेशन और इन सब चीजों से दूर रखे। अगर अगर आप अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं और अज़कार कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, जैसे आमिर भाई ने बताया। और एक और पॉइंट ये ऐड करूंगा, वन ऑफ द मोस्ट सो कॉल्ड स्पिरिचुअल सोसाइटीज, जापान जिसको कहा जाता है, जहाँ पे ये गोरे लोग एक्चुअली जाते हैं, इवन इंडिया, इनके बाबाओं से स्पिरिचुअलिटी सीखने, उन सोसाइटीज में सुसाइड रेट्स हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। वहां पे लोग अपने आप को, इतना जवान जवान लोग छोटी छोटी बात पे अपने आप को, अपनी जान ले लेते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त हो गया। क्या बात है जी, क्या बात है, बड़ी मजे की गुफ्तगू चल रही है। और मुझे खुशी पता है किस चीज की हुई है कि माशाल्लाह जो हमारे नौजवान एज अ कॉलर्स जुड़े हैं ना, उन्होंने टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट शो किया। दैट मीन्स कि ये टॉपिक जो है ना, ये बड़ी तादाद में एक लोगों के लिए इंटरेस्ट रखता है कि वो इसमें सीखना चाहते हैं। ये बड़ी बात है माशाल्लाह। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की होती है, भीड़ भाड़ से खुशी नहीं, खुशी इस चीज से होती है कि लोग टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट लें और उससे रिलेटेड सवाल पूछें, उसका मजा आता है। अब देखें, मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा 6 बजे, क्यों? मुझे मजा आ रहा है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जनता इंपॉर्टेंट या भीड़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट होती है आपका सब्जेक्ट, जो आपकी जो आपके अंदर बेहतरी पैदा करे, जो आपके अंदर प्रोग्रेस पैदा, पॉजिटिविटी पैदा करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं अपने नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे खुशी हुई एक तो, दूसरा ये है कि आप लोग इस प्रोग्राम को लाजमी, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा वो सारे आर्टिकल्स, वो सारे लिंक्स। जिसने मजीद रिसर्च करनी हो उनको गो थ्रू करे, इस बारे में पढ़े और इस बात को आगे पहुंचाए, अपने अंदाज में आगे पहुंचाए कि मेडिटेशन के नाम पर हमें कुफर और शिर्क चेपा जा रहा है। और एक खाली खोली ऐसे ही है कि खूबसूरत पैकेट के अंदर किसी ने मिडल फिंगर पैक करके भेज दिया। हाँ, मिडल फिंगर ना पैक करके भेज दिया, जैसे आप खोलेंगे तो मिडल फिंगर निकल के आएगी। ये खूबसूरत पैकिंग के अंदर
मेडिटेशन आपको ये दी जा रही है। अच्छा जी, अच्छा कोई और है? जी अकमल भाई हैं। अकमल भाई, हाँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। जी जी, वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रीम थी। अच्छा इसी में जो है एक चीज जो लास्ट जो भाई आए थे उन्होंने जो डिस्कशन किया, तो उसी तरह के टॉपिक को मतलब मैं ये चाह रहा था कि आप थोड़ा और एक्सप्लेन करें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली मैं जैसे जिम कर रहा हूँ तो उसके बाद मैं हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो क्या वो भी मेडिटेशन या योगा में कंसिडर होगा या नहीं होगा? क्योंकि हम जो है मुस्लिम एज अ ब्लैक एंड वाइट सोचते हैं कि अगर ये स्ट्रेचिंग अगर योगा में स्ट्रेचिंग होती है तो हर तरह की स्ट्रेचिंग जो है वो योगा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो आप इस पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि योगा जहाँ तक मेरी समझ है वो एक योगा एक्सरसाइज प्लस अध्यात्म है उसमें, ठीक है ना? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जी एक चीज आपके दिन में रखनी है कि अंगड़ाई हिंदू भी लेता है, अंगड़ाई आप भी लेते हैं। हर अंगड़ाई को हम नहीं कहेंगे कि अंगड़ाई नहीं लेनी, ठीक है। स्ट्रेचिंग तो जी बिल्ली भी बिल्कुल कर, हाँ, स्ट्रेचिंग तो बिल्ली भी 5 मिनट किसी जगह पे बैठ जाए ना तो उठ के स्ट्रेचिंग करती है, उसको भी मजा आता है। तो हर अंगड़ाई को नहीं हम योगा कहेंगे। फोकस इस चीज पे करना है कि जिन जेस्चर्स, पोस्चर्स और प्रैक्टिसेस को धार्मिक कंसीडर किया गया है, उसके पीछे धार्मिक बेस है, वो हमारे लिए हम उसको ऑन नहीं करते, सिंपल। अदरवाइज तो जी भाई झुकता है, किया है, दाएं बाएं हिंदू भी गिरता है, उठता है, सोता है, सब चीजें करता है, खाना खाता है। मुंह से ही वो भी खाना खाते हैं, मुंह से ही हम भी खाते हैं। अब क्या हम कान में डालना शुरू कर दें? मुंह से ही खाएंगे। तो मुखालफत सिर्फ धार्मिक चीजों के अंदर होगी, हर चीज में नहीं। तो अगर आप एक्सरसाइज के लिए स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को, ऑब्वियसली वो नीड है, वरना तो आप जिम नहीं कर सकेंगे, आप मसल पुल करवा लेंगे। और कोई भी एक्सरसाइज है, आउटडोर गेम है या इवन इनडोर भी जो बॉडी से रिलेटेड है, उसमें स्ट्रेचिंग तो जरूरी है, वार्म अप के लिए तो जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेन चीज यही है कि जो भी ये पोजेज हैं योगा के जिसमें अध्यात्म जुड़ा हुआ है, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया या और अलग अलग तरह के पोज हो गए, या फिर अननेचुरल पोज हो गए कि बहुत लंबा तुम उसमें बैठे हुए हो सेम पोज में और ध्यान लगा रहे हो, वो भी अननेसेसरी। तो दीज आर लाइक प्रोहिबिटेड थिंग्स, और ये सारी जो है शिट की तरफ ऑब्वियसली लेके जाना। अब ये देखें एक पोज मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ये कैसे बैठे हुए हैं? जैसे हम तशहद में बैठते हैं, जी ठीक है। अब कोई सवाल उठा सकता है, मैं तो इंतजार कर रहा था कोई इस्लामोफोब बढ़े ही नहीं, मैं की करा यार, मेरा तो वास्ता ही कार्टून से पढ़ रहा है इसे। वो हम डर गए आपसे। वो नहीं आएंगे आपसे, वो नचने। जो आता है वो वो नचने जो की कोशिश। इस्लाम पे सवाल पूछना होगा वो तभी आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। हाँ, अब ये देखें आपके सामने, ये पोस्चर है, ठीक है। ये योगा के लिए बैठे हुए हैं। कोई ये कह सकता है आपके सामने कि देखो ये पोस्चर भी तशहुद का है, जी आप भी ऐसे बैठते हो, ठीक है। आप भी ऐसे बैठते हो, तो आप बैठना छोड़ दो, कोई सवाल उठा सकता है। यहां ये चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए, ईसाई, यहूदी, सिख, बौद्ध, हिंदू, इनकी इबादतों में और हमारी इबादतों के जेस्चर्स में कई सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। उसके पीछे रीजन पता क्या है? क्योंकि इन पूरी कौम जितना दीन है ना, ये हम सब एक मानते हैं। वो जेस्चर्स की कॉमनल, इससे हटकर अगर कोई जेस्चर इन्होंने डेवलप किया हुआ है जो इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्ट किया है, उससे हटकर उसको फॉलो नहीं करना। पॉइंट समझ आया आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दोबारा सुन लें, मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुख्तलिफ अंबिया आए, उनको इबादत के तरीके बताए गए। इनकी किताबों के अंदर जो जेस्चर्स मिलते हैं वो उस नमाज के साथ जो या उस सलात के साथ जो अंबिया को मुख्तलिफ वक्त में बताई गई जेस्चर्स, कुछ बाकी रहे, कुछ इन्होंने बदल दिए। हमारी नजर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के लिए जो जेस्चर बाकी रखा
वो जन्मन है जो शुरू से लेकर आखिर तक चल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को मुकम्मल किया है। अब आपने फर्क समझना है, हमने उस जेस्चर को फॉलो नहीं करना है जो इस्लाम में इबादत के तौर पर रसूलुल्लाह ने हमारे सामने पेश कर दिया, उससे हटके कोई जेस्चर हमने फॉलो नहीं करना, उसमें हमने सिमिलैरिटी नहीं लेके आनी। ये बड़ी एक ये समझ लें कि थिन लाइन थी समझने के लिए। चले अच्छा हुआ आपकी वजह से ये पॉइंट भी आ गया। तो इस चीज को समझना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के जिस तरीके को बाकी रखा, उससे हटकर कोई धर्म की कोई पूजा पाठ हो रही होगी, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये है मकसद, ये नहीं कि उनके धर्म में कोई सेम चीज पाई जा रही है और हमारे धर्म के अंदर सेम चीज पाई जा रही है तो हम उसको छोड़ दें क्योंकि इनके धर्म के अंदर पाई जाती है। भाई यही तो सिमिलैरिटी है जो हम बताना चाह रहे हैं, यही तो वो सिमिलैरिटी है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर कोई चीज पेश हो रही है, उसको हम इस्लाम में शामिल नहीं करेंगे। इसीलिए कुरान को अल फुरकान कहा गया है। इस्लाम को तमाम अध्यान के ऊपर अल फुरकान की हैसियत हामिल है। इस्लाम जिस चीज को ठीक कहेगा, हम धर्म की उन चीजों को ठीक मान लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई सिमिलैरिटी की वजह से हमें छोड़ने की बात करे, जैसे मिसाल के तौर पर अभी योगा की बात आई, तो हम कह रहे हैं हम उन जेस्चर्स को फॉलो नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर यह जेस्चर है, हम इस जेस्चर को फॉलो करके लंबे अरसे तक बैठ के सांस रोकें, मंत्र शंत्र ना पढ़ें, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। वैसे चौंकड़ी बैठ के हम खाना खा सकते हैं, वो हम मेडिटेशन या इस जेन के लिए कि रोके बैठे हैं, घंटों तो नहीं बैठ सकते, वैसे तो बैठेंगे इस तरह टांगे फोल्ड करके। मगर ये तो नहीं है कि घंटों बैठे हैं, सांस रोक के बैठे हैं, हाथ ऐसे रख के बैठे हैं। इस पोस्चर को फॉलो नहीं करना, सिंपल। इस पोस्चर से हटकर आप किसी पोस्चर को फॉलो कर लें, बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये इतराज जो यहां हो सकता था ना, उस इतराज को रफा कर देते हैं। कोई इतराज अगर ये कर सकता कि आप योगा के ऊपर कह रहे हैं ये तशहुद का है, तो उसमें ये नुक्ता समझने का है कि जिस चीज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी रखा, उससे हटकर किसी पोस्चर को हम फॉलो नहीं करेंगे। जो अल्लाह के रसूल ने रखा, अगर वो किसी धर्म में पाया जाता है तो ये वही सिमिलैरिटी है जिसको हम इस्लाम की तरफ से कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ दूसरे धर्म के साथ सिमिलैरिटी की वजह से इस्लाम ने चीजों को छोड़ना है, तो फिर नाउज बिल्ला इस्लाम को तौहीद भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वेद के अंदर भी तौहीद मिलती है, बाइबल के अंदर भी तौहीद मिलती है, तो हमें तौहीद छोड़ देनी चाहिए? नहीं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये तौहीद वही जेन्युइन तालीम है जो बाकी रह गई है। इसी तरह जो चीजें इस्लाम के साथ मेल खाएंगी, हम उनको जेन्युइन मानेंगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीन को मुकम्मल कर दिया। लिहाजा आपकी शक्ल में अब तस्दीक होगी कि कौन सी चीज जेन्युइन है, कौन सी चीज नॉन जेन्युइन, अनजेन्युइन, या सॉरी इनजेन्युइन। ठीक है जी। जी अकमल भाई। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई, जिस तरह से आप किसी भी टॉपिक को डीप में ले जाकर स्टडी करते हैं और अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक टॉपिक और है, मे बी अगर आपके पास कभी वक्त हो तो उस पर के जैसे इंडिया है या जो यूनाइटेड इंडिया था, इंडिया पाकिस्तान, इसमें जिस टाइम दिल्ली सल्तनत थी या मुगल ईरा था, उस वक्त मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच आपस में रिलेशन कैसे थे, वो भी ऑथेंटिक सोर्स से। अगर आप या कोई और भाई सुन रहे हो जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हो, वो इस पर स्टडी करते, कुछ बेटर आमिर भाई के साथ शेयर कर सके, या आमिर भाई ये आप तो मेरा खुद। फेवरेट सब्जेक्ट है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में खासकर इंडिया में जो माहौल बिगाड़ा जाता है, वो इसी नाम पर बिगाड़ा जाता है कि मुसलमानों ने अपने वक्त में बहुत जुल्म किया है हिंदुओं के ऊपर। जबकि अगर हम हिस्ट्री उठाएं भी, तो कोई भी डायनेस्टी ज्यादा लंबी नहीं चली है अगर उसने जुल्म किया है। डायनेस्टी लंबी वही चली है जिसने अपने सभी लोगों के साथ, जो भी उनके अंदर रहते थे, उनके साथ अगर जस्टिस किया है, तभी डायनेस्टी लंबी चल पाई। तो इस चीज पे ये बहुत ही मतलब रिक्वायर्ड टॉपिक है, जो कि आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टीज जो एजेंडा लेकर चलती हैं, उसकी काट के लिए एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ अगर ये कोई स्ट्रीम आए तो वो बहुत जरूरी है। ठीक हो गया जी सैम्पल भाई। आमिर भाई और अकमल भाई, इसी टॉपिक से और ये जो योगा वाला टॉपिक है, इसको जोड़ के मैं एक जवाब अकमल भाई को देना चाहता हूँ। अकमल भाई, आप तो मुसलमान है ना? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह।
अकमल भाई और आमिर भाई से एक सवाल है। आमिर भाई, स्पिरिचुअलिटी के जो आजकल स्पिरिचुअलिटी बताई जाती है, हिंदू और ये जो बुद्धिस्ट हैं और ये जापानीज जो भी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, इसके पीछे ये लोग क्या पेडल करते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी से आपको एनलाइटनमेंट मिलता है, बेसिकली आप एक ज्यादा अच्छे इंसान बनते हो, यही कहते हैं ना ये लोग? हाँ बिल्कुल, हैप्पीनेस, हायर जी वैल्यूज, लिबरेशन। बिल्कुल। अकमल भाई यही कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी वाले, कि स्पिरिचुअलिटी जी आप ये करेंगे, योगा करेंगे तो आपके अंदर ज्यादा अच्छी मोरालिटी आएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी आपकी। दुरुस्त है ये बिल्कुल बात? बिल्कुल, आप एनलाइटमेंट होंगे, ऊर्जा आएगी, पॉजिटिव एनर्जी जी जी आएगी, जी। यही सब चीजें। और हमारे हमारे काफी मुसलमान भाई बहन सुन के ये इनकी इनकी तरफ चल पड़ते हैं। आपने बिल्कुल तारीख की बात करी, हिस्ट्री की बात की, तो हिस्ट्री से ही जोड़ते हैं जरा। इनके जो पूर्वज हैं, बौद्ध हो गए, हिंदू हो गए, ये तो हजारों साल से स्पिरिचुअलिटी और योगा पता नहीं क्या क्या करते आए, तपस्या जो भी बोलते हैं ये लोग, ये बात भी सच है ना? बिल्कुल। तो इनके एनलाइटेंड लोग कहाँ थे जब ये तपस्या और स्पिरिचुअलिटी करके, योगा करके औरतों को जिंदा जलाते थे? ये भी तो उन्हीं की तारीख है। गुड। बिल्कुल इनकी स्पिरिचुअलिटी वहां कब गई जब ये बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे जमीन में, क्योंकि इनको बेटा चाहिए था? बिल्कुल। किधर थी इनकी एनलाइटनमेंट? वो एनलाइटमेंट यही थी कि ये सेल्फलेस हो चुके हुए थे। हम्म। ये सोसाइटी से खुद को एक्सक्लूड कर चुके हुए थे। तो यही किया, मेडिटेशन ने यही तो किया। और गौतम बुद्ध ने क्या किया? चले, सारे लोग तो पंगे कर रहे थे, गौतम बुद्ध ने तो अपने घर में खुद आग लगा दी, बीवी बच्चे छोड़ के भाग गया। बीवी बच्चे छोड़ के भाग गए। हम्म। तो ऐसी बिल्कुल। मेडिटेशन का क्या फायदा कि आप अपने उस रियलिटी से भाग जाओ जो रियलिटी। मैं ये बात करता हूँ, गौतम बुद्ध, मैंने एक बार एक बुद्धिस्ट के साथ बात, मैंने कहा गौतम बुद्ध ज्यादा बेहतर इंसान होता अगर वो राजा बनता, मेरी नजर में ज्यादा वैल्यू उसकी होती अगर वो राजा बन हम्म। के चीजों को करता। जैसे क्योंकि पता एग्जाम्पल अशोका का, है, हाँ हाँ बिल्कुल, अशोका का। कि वो राजा वो रहा लेकिन उसने अपने तरीके चेंज कर दिए। हम्म, तो भागना, अगर आपने हिस्ट्री को एनालिसिस करना है तो आपको जिस तरह हिस्ट्री घटी है उससे हटकर चीजों को देखना। मिसाल के तौर पर एक सवाल, वहीदुद्दीन खान साहब इंडिया के थे, आप लाख इख्तलाफ करें उनकी फिक्र से, सोच से, उन्होंने एक बड़ा प्यारा सवाल रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 1400 साल को इंसानियत की हिस्ट्री से मिटा के देखो दुनिया कहां खड़ी थी, हटाओ। ये जो पिछले 1400 साल हैं इसको इंसानियत की जिंदगी से हटा दो तो आपको पता हम्म। चलेगा आप किस जगह पर खड़े थे या स्पीड बेशक। किस लेवल पर आकर बनेगी। तो हिस्ट्री को जब भी एनालिसिस करें वो देखें कि जो फैसले किए हैं आया उससे हटकर कुछ फैसले होते तो इससे बेहतर हो सकते थे। अब तो हो गए, हुए, मगर ये जो जिस तरह सैम्पाई भाई ने रखा कि ये लोग कहाँ थे, अब तो हिस्ट्री इस तरह आई, ये कहते हैं भाई इस तरह हुआ वैस तरह हुआ, तो बताओ ये लोग उस वक्त हिस्ट्री में किस व्हील के किस चक्कर पे खड़े थे। हाँ और ये जुल्म की बात करते हैं अकमल भाई, जो भी आपको ये हिंदुस्तान में काफिर लोग जुल्म की मुगलों ने जुल्म किया, ये किया वो किया, वही एनलाइटनमेंट की बात आती है। औरंगजेब का एग्जांपल देते हैं, उससे ज्यादा नफरत तो ये किसी मुसलमान से नहीं करते। इनके बिल्कुल एनलाइटेंड लोग जब औरतों को जिंदा जलाते थे, औरंगजेब ने ये फतवा जारी किया था कि पूरे मुगलिया सल्तनत में कोई हिंदू औरत जिंदा नहीं जलाई जाएगी। इनको जी। आप जुल्म, जो जिसको ये जुल्म कहते हैं ना, वो जुल्म नहीं, इनको सिविलाइज करना था। वो इनके बाप दादा जो थे वो इतने जाहिल थे कि इनको डंडे मार मार के इंसान बनाना जरूरी था। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अकमल भाई इस टॉपिक के ऊपर बात हो जाएगी। वैसे तो बहुत पहले, मेरे ख्याल से कोई 2 साल पहले, अब तो शायद 2 साल हो गए हैं, मैंने एक क्लिप बनाया था, एक था भारत, प्लेलिस्ट है, तो उसकी मेरे ख्याल से शायद एक किस्ती बनी थी, शायद एक एपिसोड मैंने बनाई थी, एक था भारत, तारीख का कत्ल। आवाज ऑफिशियल पे क्लिप पड़ा होगा, तारीख का कत्ल। वो अगर आप जी देखेंगे तो उसमें मैंने बेसिकली इरादा किया था 2 साल पहले कि मैं ये जो हमारा बड़े सगीर था, सब कॉन्टिनेंट, इसकी हिस्ट्री जो हमारे सामने निकल कर आई है न्यूट्रल सोर्सेस से, न्यूट्रल, ना हिंदू सोर्सेज ना मुस्लिम सोर्सेज, न्यूट्रल सोर्सेज से हम उस हिस्ट्री के ऊपर बात करें। ये 2 साल पहले मैंने एक पहली एपिसोड को बनाई थी, अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। मगर वो ड्रॉप क्यों हुई उसके पीछे रीजन है। ड्रॉप क्यों हुई थी कि वो हिस्ट्री एक मुसलमान के लिए
इस्लाम के दिफा में हुज्जत नहीं है। हिस्ट्री इज हिस्ट्री। हम में से कोई पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ, ये नहीं कह सकता। अब मसला यहीं पड़ जाता है कि बीइंग अ मुस्लिम जब आपने अपने आप को पेश करना है ना, तो आप एक ही चीज के ऊपर खड़े हो सकते हो, वो कुरान और सुन्ना है। कुरान और सुन्ना की बेस पर आप अपनी चीजों को रखते हो। अलबत्ता एज एन एजुकेशनल पर्पस या एज अवेयरनेस पर्पस ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये होना चाहिए। अलबत्ता ये हकीकत आपको स्वीकार करनी होगी कि मुगल आम इंसान थे, बादशाह थे, कुरान और सुन्ना के ऊपर हुज्जत नहीं थे। उनसे गलतियां हो सकती थी, जहां उनसे गलतियां हुई हम उनको गलत कहते हैं, मगर जहां वो सच्चे थे, ठीक थे, वो ठीक थे। ये हकीकत है। इसी तरह कोई बेशक भी हो, बेशक कोई भी, ठीक है। जी। तो ये चीज, तो इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। खैर, हमारे साथ अगले 1-2 कॉलर हैं, मैं फिर उसको कंक्लूड करने के चक्कर के अंदर भी हूँ। अकमल भाई ठीक है, आपसे फिर बात होगी है। बिल्कुल सलाम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। आज वालेकुम मैंने सलाम। कोशिश की है, वालेकुम सलाम। आज मैंने कोशिश की है कि जितने हमारे मुस्लिम कॉलर्स आए हैं ना, उनके साथ तसल्ली से खुल के बात हो, क्योंकि आज टॉपिक बड़ा मज़े का था, अपना था। हमारे साथ सिस्टर अज़रा अंसारी ने जॉइन किया। जी, ये सिस्टर कह रही थी लिंक दो जी। लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जी। हाँ, ये योगा से रिलेटेड, क्योंकि मैंने भी जॉइन किया था इनका योगा बहुत सालों पहले। तो जी। जब इनके प्रोग्राम में गए तो वो अपने प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन करने के लिए बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैकग्राउंड इस्लाम मतलब मुसलमान घर से हूँ। तो वो जब लिस्ट डाउन करने के लिए बोल रहे थे और बाकी और भी लोग थे, तो उन्होंने मुझे भी बोला, तो वो बोले थे ये प्रॉब्लम है, नहीं ये प्रॉब्लम है, नहीं ये प्रॉब्लम। तो फिर मुझे लगा फिर मैं यहाँ आई क्यों हूँ? मुझे नहीं पता। तो ये हुँ, फिर एक चीज़, एक खोखला-सापन है इनके जो मेडिटेशन के प्रोग्राम्स होते हैं ना, सबसे पहले तो जब एंटर हो तो इनके तो पहले एंट्री लेवल का कोर्स होता है, फिर उसके बाद होता है। तो मुझे ये क्वेश्चन है, अगर मेडिटेशन इंसानियत के लिए इतना ही अच्छा है, तो फिर ये तो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, सुसाइड जो करते हैं, फार्मर्स करते हैं या कोई गरीब किसी परेशानी से करता है, तो ये तो फ्री होना चाहिए ना उनके लिए। लेकिन आप इनके कोर्सेज़ देखेंगे ना, इनकी फीस, तो ये सब ड्रामेबाज़ी है, ये जो पैकेज करके बेचते हैं। तो ये बेली ये पैसे का बिज़नेस है ये। क्या क्या हुँ। आप जिनके पास पैसा है उन्हीं को डिप्रेशन होता है, तो उन्हीं को ही आप योगा सिखाओगे? जो गरीब है उनको नहीं सिखाना चाहिए? फिर तुम्हें तो अगर तुम इंसानियत की इतनी सबको बता रहे हो, तो फिर तुम्हें तो गरीबों के पास ज़्यादा जाना चाहिए ना, मतलब उनको देना चाहिए ना ये चीज़। उनको क्यों नहीं देते ये कोर्स? तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि अगर कोई चीज़ फ्री होती है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये जवाब दिया था कि वेरी गुड। अगर, हाँ, ये दिया अच्छा, था उन्होंने। ऑक्सीजन 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 फ्री है, उसकी वैल्यू कम हो गई है? नहीं, वो उन्होंने ये मतलब, और जो बाकी लोग थे वो, हाँ, हाँ, ठीक है। क्योंकि वो चुनते ही ऐसे लोग हैं जो इनकी, एक तो इनकी फीस बहुत हाई होती है, वो अफ़ोर्ड कर पाएँ, और फिर वो ज़बरदस्ती आपके डिप्रेशन डाल रहे होते हैं, और जो जिस इंसान के पास सब कुछ भरा हुआ होता है ना, उसको लगता है हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अब उसे नहीं पता होता क्या प्रॉब्लम है, ऐसा होता है। हुँ। तो फिर ये, और मेंटल दूसर हाँ, हुँ, जी, सॉरी। मेंटल दूस हेल्थ जो है हुँ, मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, क्यों? उसके पीछे वजह है। मेंटल हेल्थ को पता है कैसे समझें? जैसे किसी बिल्डिंग की बेस होती है, बेसमेंट, फाउंडेशन। जितनी ज़्यादा फाउंडेशन मज़बूत होगी, उतनी ज़्यादा ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी है वो मज़बूत होगी। सो मेंटल हेल्थ इज़ लाइक फाउंडेशंस, ठीक है, ऑफ योर फिज़िकल हेल्थ और द बेसमेंट ऑफ योर फिज़िकल हेल्थ। तो इनको तो चाहिए कि उससे ज़्यादा तवज्जो दें उस चीज़ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। तवज्जो इन अ सेंस के एग्ज़ैक्टली। कमर्शियल ना करें। मैंने हाँ, ये वो एक आर्टिकल शेयर किया था कमर्शियलाइज़्ड दोबारा। है। हाँ, ये मैंने आर्टिकल शेयर किया था, दोबारा शेयर करूँगा, ताकि नज़र आए। 2019 का ये आर्टिकल है। ये क्या ये लिखते हैं, मैक माइंडफुलनेस रोनाल्ड पर्सर है, जो कि प्रो है मेडिटेशन का, ठीक है ना? माइंडफुलनेस का प्रो आदमी है, ये कोई एंटी नहीं है। माइंडफुलनेस में हैव बिकम अ टूल ऑफ कैपिटलिज्म। ये एक बिज़नेस बन चुका हुआ है, कैपिटलिस्ट माइंड का, ठीक है जी? यहां इस बंदे ने क्या लिखा है, माइंडफुलनेस एप्स हैव बिकम बिग बिजनेस। ये मान रहा है बंदा कि इतना बड़ा बिजनेस बन चुका, और उसने बंदे ने कि अमेज़न के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा किताबें इस बंदे की इस टॉपिक के ऊपर पड़ी हुई हैं। लोगों ने इसको धंधा कमोडिफाई कर लिया हुआ है। मार्केट में भर गए हैं लोग।
अच्छा यहाँ तक लिखा हुआ है, सॉरी एक इशू है, मैंने कहा मैंने जल्दी की वजह से इसको स्किप कर दिया। इसके कमर्शियल होने की वजह से और इसको बिजनेस बनाने की वजह से नुकसान पता क्या हुआ? दूसरा ये हुआ कि अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये सेंटर्स खुल चुके हुए हैं कि स्टूडेंट संभाले नहीं जा रहे, और नुकसान उसका ये हो रहा है कि टीचर्स जो हैं वो इतने निकट्टू, सर्टिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है, मेडिटेशन करवाने का। इतनी बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए हैं क्योंकि फीसेस लेनी है, पैसे कमाने हैं, सेशंस करने हैं, तादाद बढ़ गई है। तो इतने बड़ी तादाद के अंदर टीचर्स आ चुके हुए हैं, और सॉरी स्टूडेंट्स आ चुके हुए हैं कि टीचर से संभाले नहीं जा रहे। बाकायदा एक स्टूडेंट के बारे में किस्सा बयान किया गया है कि वो एक लड़की स्टूडेंट आती है एक टीचर के पास, वो उसको सिखा रहा होता है, वो जनाब उसको ठुड्डा मारती है, उसके दांत टूट जाते हैं, नाक टूट जाता है वहां पर, यानी संभाले नहीं जा रहे उनसे, मगर पैसे, फीसेस, थपंटू। वैसे और दूसरे ये जो अघोरी होते हैं, जो ये मेन रूट है ये चीज फैलाने का, और वो एग्जाम्पल उन लोग की देते हैं। तो अगर तुम उन लोग को देखोगे, एक जो सेम इंसान है जिसकी अकल सब सही है, वो जाके उनको देखकर 2 मिनट उनको देख नहीं सकता है। वो लाशें चबाते हैं, इतने गंदे होते हैं। तो ये कैसी स्पिरिचुअलिटी है? मतलब एक नॉर्मल सा इंसान जिसके सब सही सलामत है अकल, ये लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी वो अटेन करते हैं इतने तपस्या के बाद। तो रियली कि हम वो चाहते हैं उस तरह के हम इंसानों को खाएं और हमें पता भी ना चले कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गंदा है क्या साफ है? ये कौन सी स्पिरिचुअल, ये उनका हाईएस्ट फॉर्म बोलते हैं ना वो, कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी उन्होंने अटेन किया हुआ है उन अघोरियों ने, जो कि इतने गंदे। तो समझना चाहिए ये जो जिस तरह से पैकेज करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जबरदस्त पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट। अच्छा, हमारी असरा बाजी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। आज से तकरीबन मुझे याद है 10 से 15 साल पुरानी बात होगी। आई वाज इन माय अर्ली 20s एट दैट टाइम। तो हमें एक कोर्स ऑफर हुआ था, वो तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम भी ले लूँ मैं, उसका कोई मज़ायका नहीं है नाम देने में, अल कौसर इंस्टीट्यूट के नाम से है, वो यूके की ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो पाकिस्तान आई थी, स्पेसिफिकली कराची। तो मतलब थ्रू आउट द कंट्री उन्होंने सफ़र किया था। तो हमें एक वर्कशॉप कराई थी हार्ट थेरेपी के नाम से। तो वो हार्ट थेरेपी की जो फीस थी एट दैट टाइम, आई हैड टू पे पाकिस्तानी 3000 एट दैट टाइम, 3000 हो गया 3500 इस तरह, समथिंग लाइक दैट। तो वो हार्ट थेरेपी कोर्स सिर्फ 2 दिन की वो वर्कशॉप थी, एंड इट लिटरली चेंज माई लाइफ। और जो हमारे कोच थे उन्होंने पर्सनली उनसे गपशप हुई मेरी बाद में, मैंने अपने जब फीडबैक दिया उनको, तो उसके अंदर दुनिया और ज़िंदगी देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है मेरा, इफ आई वुड से। यानी कि जब मैं इस्लाम के करीब आया हूँ उसके बाद से सबसे अच्छी चीज़, द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी वाज दैट थेरेपी। वो थेरेपी मैंने 3500 रुपये में ली, और वही उन्होंने वही बात की थी कि क्योंकि अगर हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं तो कोई इसके ऊपर पॉन्डर नहीं करता। उसके बारे में उन्होंने बताया। एट द टाइम आई वाज नॉट अवेयर कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह काम होता है। तो उन्होंने बताया कि ये वो रकम है, यानी कि वो थेरेपी है जिसके ऊपर, यानी कि सेकुलर वर्ल्ड के अंदर जब ये थेरेपी पेश करते हैं, इवन दो कि वो इस्लामिक रियलिटी थी तो उसके अंदर जारी थी, वो एक मोटिवेशन थी, मोटिवेशनल फैक्टर था। वही थेरेपी वेस्ट के अंदर कराई जाती है, यू वॉन्ट बिलीव। उस वक्त वो बता रहे थे कि $5000, $8000 या 5000 यूरो या 8000 यूरो, यूके पाउंड, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद भी दे एंड अप मिजरेबली। यानी कि अगर आप गूगल पे जाके सिर्फ ये 2 नाम सर्च करा लें, एक डेविड वॉलेस का और एक वर्जीनिया वुल्फ का, ये वो लोग हैं जिनकी किताबें मशहूर हैं, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, यानी कि बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। स्पेसिफिकली वर्जीनिया वुल्फ का अगर आप सर्च कराएंगे ना, उसने मेंटल इलनेस पे किताबें रखी हैं कि भाई मेंटल इलनेस से किस तरह बाहर निकलना है, सक्सेस से किस तरह बाहर करना है। एंड दीज 2 पीपल दे वेंट थ्रू मेंटल इलनेस थ्रू आउट देयर लाइफ एंड कमिटेड सुसाइड। मतलब जो ये वो लोग हैं जो लोगों को मेंटल इलनेस से बाहर निकाल रहे हैं, और खुद इन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। तो ये इनका लेवल है। जबरदस्त, जबरदस्त। ये तो वो हिसाब होगी ना कि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते थे, उन्होंने लुटिया ही डबो दी, ठीक हो गया, सही हो गया। मैं तो कहानी कहीं से भी शुरू हो खत्म सनातन पे ही होगी। करेगा कोई भी, पिटेगा पप्पू जी। पिटेगा पप्पू। पप्पू कांड जी, इनकी मार्केटिंग खतरनाक होती। जी। पप्पू कांट टॉक साला।
ठीक है अमित भाई, जी जज़ाकल्लाह, जी जी आई विल टेक योर लीव, जज़ाकल्लाह, थैंक अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू आमिर थैंक भाई यू